हेलो एवरीवन। आज 13 फरवरी है और हम देखेंगे आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री नतालिया गव्रिलिता ने इस्तीफा दे दिया है? मोल्दोवन की ये पीएम है, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। और मोल्दोवा जो ये पूर्वी यूरोप है और रोमानिया है और यूक्रेन के बीच स्थित एक छोटा सा देश है। तो यहाँ की राजधानी है चिशिनाउ, करेंसी है मोल्दोवन और वर्तमान प्रेसिडेंट है यहाँ के, नोट करिएगा यहाँ पर वर्तमान प्रेसिडेंट है माया सैंडू और यहाँ की जो भाषा है वो है रोमानियाई। ठीक है। तो मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू ने गव्रिलिता का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। ठीक है। तो यहाँ पर देखें कुछ प्रमुख देशों के प्रधानमंत्री हाल ही में जो प्रमुख देशों के प्रधानमंत्री बने हैं। कंबोडिया के नए पीएम कौन बने? हुन सेन। जर्मनी के नए पीएम बने ओल्फाज स्कोल्ज। स्लोवाकिया के बने हैं एडवर्ड हेगर। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल डार्विन डे प्रतिवर्ष 12 फरवरी को मनाया जाता है। आपको बता दें कि चार्ल्स डार्विन जो कि साइंस के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी जो है अपना कंट्रीब्यूशन किया है, तो जनरली साइंस को बढ़ावा देना, और एक जो है इंग्लिश से प्रकृतिवादी थे जिनके प्राकृतिक चयन के विकास के वैज्ञानिक सिद्धांत ने आधुनिक विकासवादी जो है स्टडीज़ की जो है इन्होंने नींव रखी थी। तो उनका जो बर्थडे होता है 12 फरवरी को हर साल जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है डार्विन डे। उनका जन्म कब हुआ था? 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड में हुआ था। प्रतिवर्ष डार्विन डे 12 फरवरी को मनाया जाता है। फरवरी मंथ के कुछ इम्पोर्टेंट दिवस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, नोट कर लीजिए। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। फिर आपका अगला है 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने नकल विरोधी कानून लागू कर दिया है? ठीक है। तो नकल विरोधी कानून उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है। यहाँ पर देखिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं प्रतियोगी उसमें जो है अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के लिए 10 फरवरी 2023 को अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है और जो है नकल विरोधी कानून जो है लागू कर दिया गया है। इसके तहत जो है नकल माफिया के लिए 10 करोड़ रुपए का जुर्माने के साथ साथ 10 साल की जो है कारावास की सज़ा का भी इसमें प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नकल माफिया जो है उनकी संपत्ति को भी संलग्न करने का भी प्रावधान दिया गया है। उत्तराखंड की बात हो रही है इस प्रश्न में। उत्तराखंड से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत में उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग होकर बना था। 27वां राज्य के रूप में बना था। वर्तमान में गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह है। वर्तमान मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। राजधानियाँ 2 हैं, शीतकालीन एक है, ग्रीष्मकालीन। शीतकालीन देहरादून है, ग्रीष्मकालीन गैरसैंण है। राजकीय वृक्ष है रोडोड्रोडोन अर्बेनियम। राजकीय पशु अल्पाइन कस्तूरी मृग। यहाँ पर एक उद्यान है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो एग्जाम में पूछा जाता है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में ही। और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है। तीनों नेशनल पार्क जरूर नोट कर लीजिएगा, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। हाल ही में सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट लेने वाले इंडियन प्लेयर कौन बने हैं? सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं आर अश्विन बन गए हैं। अगर बात की जाए तो दूसरे नंबर के भारतीय गेंदबाज बन गए हैं और 400 टेस्ट विकेट लेने वाले सबसे तेज बन गए दूसरे भारतीय। उन्होंने नागपुर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सीरीज चल रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 450वां विकेट लिया है। आपको बता दें कि अनिल कुंबले 93 टेस्ट मैचों की तुलना में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 89 टेस्ट मैच खेले थे। ये जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली एक टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला है। इसका जो नाम है पूर्व कप्तान ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर और भारत के सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान हैं एलन बॉर्डर और
सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया, तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ठीक है, इसका नाम हुआ। 1996 में शुरू हुआ था और भारत के सचिन तेंदुलकर 3262 रन के साथ सबसे सफल बल्लेबाज रहे, जबकि भारतीय गेंदबाज अनिल कुंबले 111 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात हो रही है। अगला है, हाल ही में सभी फॉर्मेट में सेंचुरी बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बन गए हैं? ऑल फॉर्मेट में सेंचुरी बनाने वाले पहले कप्तान के रूप में रोहित शर्मा जो है पहले भारतीय बन गए हैं, ठीक है। चलिए, ऑल सभी फॉर्मेट में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने रोहित शर्मा, ठीक है। इन्होंने जो है 10 फरवरी को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो नागपुर में मैच खेला उसमें इन्होंने 100 मार दिया। तिलक रत्न दिलशान, फाफ डुप्लेसिस, बाबर आजम के बाद कप्तान के रूप में तीनों फॉर्मेट में शतक बनाने वाले रोहित चौथे कप्तान हैं और पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अगले 2 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा? केरल जो है अगले नेक्स्ट 2 ईयर में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करने वाला है, ठीक है। यह योजना हरित हाइड्रोजन संयंत्रों का निर्माण करेगी, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स का निर्माण करेगी जो प्रतिदिन 60 टन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और यह जो प्लांट है इसमें 150 मेगावाट के इलेक्ट्रोलाइजर और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जाएगा। यह आप कहाँ पर होगा? कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में स्थापित किए जाएंगे। इसको जो है प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर इंडिया हाइड्रोजन अलायंस के साथ लागू किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए 200 करोड़ रुपए भी आवंटित कर चुकी है केरला गवर्नमेंट ने। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। केरला के वर्तमान सीएम हैं पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट है, तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन दोस्त। तो तुर्की और सीरिया में जो है भूकंप चल रहा है, उसके द्वारा भारत के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, उसमें ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया है। इसमें जो है बचाव मदद का प्रयास किया जा रहा है। इसमें C-17 ग्लोबमास्टर सैन्य ट्रांसपोर्ट विमानों में राहत सामग्री, मोबाइल अस्पताल और विशेष खोज बचाव दल को इसमें भेजा गया है। भारतीय सेना यहाँ पर भी काफ़ी जो है बढ़ चढ़ कर मदद कर रही है, ठीक है। तो ऑपरेशन दोस्त जो है तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के कारण जो अभियान चल रहा है भारत सरकार द्वारा, ऑपरेशन दोस्त अभियान चलाकर हेल्प की जा रही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीत लिया है? हाल ही में अदिति अशोक ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है, ठीक है। तो यह बता दें कि अदिति का चौथा जो है ये LET खिताब है, लेडीज यूरोपियन टूर खिताब, ठीक है। तो इसमें नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने बीमारियों को पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए स्निफिंग रोबोट लॉन्च कर दिया है? इजराइल गवर्नमेंट ने दोस्तों बीमारियों का पता लगाने, सुरक्षा जांच में सुधार के लिए स्निफिंग रोबोट लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि रोबोट बीमारी पता लगाने, सुरक्षा जांच में सुधार के लिए टिड्डियों के एंटीना का उपयोग करता है, ठीक है। चलिए, इजराइल के वर्तमान PM है बेंजामिन नेतन्याहू। करेंसी न्यूज शकेल है, राजधानी जेरूसलम है। ये यहाँ का फ्लैग है और ये एम्ब्लेड है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व यूनानी दिवस वर्ल्ड यूनानी डे कब मनाया गया? तो 11 फरवरी को यूनानी डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो आपको बता दें कि हाकिम अजमल खान की जयंती के रूप में मनाया जाता है यूनानी डे। एक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी विद्वान और यूनानी चिकित्सा पद्धति में वैज्ञानिक अध्ययन के संस्थापक थे। 2023 का थीम है यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। यूनानी, जिसे यूनानी भी कहा जाता है, ये यूनानी औषधि है। यह मुख्य रूप से अरबों और फारसियों द्वारा विकसित की गई थी। 12 फरवरी का क्विक रिवीजन करते हैं हम। पहली बार किस राज्य या प्रदेश, केंद्रशासित प्रदेश में लिथियम भंडार मिले हैं? जम्मू कश्मीर में। इसरो ने SSLV D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? 3। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिटी 2023 का आयोजन किस सिटी में किया गया? लखनऊ में। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 10वीं। फाइजर इंडिया ने किसे हाल ही में अपना नया MD और CEO बनाया है? मीनाक्षी नेवतिया को। किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा की है? दक्षिण अफ्रीका। किसे राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? ABK प्रसाद को। और भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली दुनिया में कौन से स्थान पर है? 5वें नंबर पर। ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया? स्काई एयर ने।
नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में कौन चुने गए? एडम मोरले। आज का सवाल है, फाइजर इंडिया ने किसे हाल ही में अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर कर दें और घंटी बटन दबा दें। इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।